हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए मैं टॉपिक लेके आया हूँ महाराणा प्रताप और मुगलों के साथ संघर्ष। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और जो गत परीक्षा में आए हुए हैं वो सभी आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। ये टॉपिक लेब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले, राजस्थान सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले के अलावा अन्य जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, महाराणा प्रताप जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। किसके अनुसार? नैणसी के अनुसार। एग्जाम में वैसे भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट भी महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था और नाम लेकर के पूछा जा सकता है कि नैणसी के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो टोड के अनुसार 1549 में एग्जाम में कर्नल जेम्स टोड का नाम लेके पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कर्नल जेम्स टोड के अनुसार किस वर्ष हुआ था? 1549 में। ठीक है, इनका जो जन्म स्थान है वो है कुंभलगढ़। दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था और ये महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही एक दुर्ग है कटारगढ़ दुर्ग। ठीक है, कटारगढ़ दुर्ग के अंदर और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये कटारगढ़ दुर्ग जो है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही है और इस ये दुर्ग जो था कटारगढ़ दुर्ग, ये महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। ठीक है, और इस कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। याद रखना चित्र है, मेवाड़ की आंख। अगला अब देखिए, इनका शासनकाल है 1572 से 1597 तक। ठीक है, अब इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां ग्रहण की थी? मेवाड़ केसरी और हल्दी घाटी का शेर। इनको मेवाड़ केसरी और हल्दी घाटी के शेर के नाम से भी जाना जाता है। ये इनकी उपाधियां हैं और इनके उपनाम जो हैं वो है किक्का। देखिए, छोटा बच्चा। किक्का का मतलब क्या होता है? छोटा बच्चा। ये इनके बचपन का नाम था। महाराणा प्रताप के बचपन का क्या नाम था? किक्का। ठीक है, और इनका उपनाम और क्या था? ओ नीला घोड़ारा अस्वार। ओ नीला घोड़ारा अस्वार उपनाम किसका था? महाराणा प्रताप का। इनका साहित्यिक नाम है पाथल। याद रखना चित्र है, महाराणा प्रताप का साहित्यिक नाम क्या है? पाथल। इनकी पत्नी का नाम था अजमादे पंवार। ठीक है, इसके बाद देखिए राजमहलों की क्रांति। देखिए, भ्राता जगमाल को गद्दी से हटाकर मेवाड़ का राज सिंहासन किया गया। इस घटना को क्या कहा जाता है? राजमहलों की क्रांति कहा जाता है। ठीक है, इनके प्रिय घोड़े का नाम था राम प्रसाद। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने प्राप्त करके उसका नाम पीर प्रसाद रखा था। दोस्तों, महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े का नाम राम प्रसाद था और हल्दी घाटी युद्ध में अकबर ने राम प्रसाद को प्राप्त करने के बाद उसका नाम क्या रखा था? पीर प्रसाद। इनका प्रिय घोड़ा था चेतक। ठीक है, इनका राज्याभिषेक जो है वो कुल 2 बार हुआ था। याद रखना चित्र है, पहली बार जो राज्याभिषेक हुआ था वो गोगुंदा में हुआ था और दूसरी बार जो विधिवत रूप से इनका राज्याभिषेक हुआ था वो कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। ठीक है, और ये इनकी प्रतिज्ञा है। कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक के वक्त इन्होंने क्या कहा था कि जब तक चित्तौड़ को मुगलों से नहीं छीन लूंगा तब तक न थाली में भोजन करूंगा और न बिस्तर पर शयन करूंगा। ये कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक के वक्त कहा था। याद रखना, गोगुंदा में नहीं कहा था, कुंभलगढ़ में। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर द्वारा प्रताप को अधीनता में लाने हेतु भेजे गए शिष्टमंडल। दोस्तों, अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए उसके पास कुछ दूत भेजे थे, अपने शिष्टमंडल भेजे थे। तो उनके नाम एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आते हैं, हर एग्जाम में लगभग आते हैं। तो आपको इसके लिए ये नाम क्रमशः याद हो जाएं, इसके लिए सूत्र याद कर लो। जमा भट्ट, ये सूत्र याद कर लो। जमा भट्ट। देखो, जब से जलाल खां, माँ से मान सिंह, ब से भगवान दास, ट से टोडरमल। तो एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि भाई पहली बार किसको भेजा, तो ये सूत्र याद है तो आप बता दोगे फटाफट जलाल खां। अगर ऐसे पूछ ले कि तीसरे नंबर पर किसको शिष्टमंडल के रूप में भेजा था, तो आप बता दोगे फटाफट भगवान दास। ठीक है, तो ये सूत्र याद कर लो, जमा भट्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जलाल खां को भेजा गया था 1572 में। कुंवर मान सिंह कछावा को भेजा गया था अप्रैल 1573 में। भगवान दास कछावा को अक्टूबर 73 में भेजा गया था और राजा टोडरमल को दिसंबर 1573 में भेजा गया था। ठीक है, फिर देखिए हल्दी घाटी युद्ध, इससे रिलेटेड डिटेल देखिए। किस दिन हुआ था? 21 जून 1576 को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। डेट याद रखना चित्र है
और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार डॉक्टर ए श्रीवास्तव ने 18 जून तिथि दी है। अगर इन विद्वानों के नाम के अकॉर्डिंग पूछी जाए एग्जाम के अंदर तो आएगी 18 जून 1576, और वैसे जनरली पूछी जाए तो 21 जून 1576। कहाँ पर हुआ था? हल्दीघाटी नामक स्थान कहाँ पर है, या हल्दीघाटी का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो ये स्थान जो है वो राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। अब हल्दीघाटी युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। हल्दीघाटी युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एक तो रक्त तलाई युद्ध, दूसरा इसको गोगुंदा का युद्ध कहा जाता है बदायूनी के अनुसार। याद रखना, बदायूनी ने हल्दीघाटी युद्ध को किस नाम से संबोधित किया है? गोगुंदा का युद्ध। अबुल फजल के अनुसार खमनोर का युद्ध। अबुल फजल ने हल्दीघाटी युद्ध को क्या कहा है? खमनोर का युद्ध। और कर्नल जेम्स टोड ने किस नाम से जाना है? मेवाड़ की थर्मोपली। तो ये एग्जाम के अंदर इनमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी युद्ध को क्या कहा है? मेवाड़ की थर्मोपली। अच्छी तरह याद रखना। अब है पक्ष विपक्ष। देखिए, महाराणा प्रताप एवं अकबर के मध्य हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। 21 जून 1576 को हुआ था। हल्दीघाटी युद्ध जो स्थान है वो राजसमंद में स्थित है। ठीक है। अकबर के सेनापति कौन थे इस युद्ध में? कुंवर मान सिंह कछावा और आसफ खां। ठीक है। हकीम का सूर ये कौन था? देखिए, प्रताप के पक्ष में मुगलों के विरुद्ध साथ दिया था। ये प्रताप के पक्ष में मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सरदार था, मुस्लिम सेनानायक था, जो मुगलों के विरुद्ध महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़ा था हल्दीघाटी युद्ध में। अच्छी तरह याद रखना। फिर देखो, बादशाह सलामत युद्ध में आ रहे हैं, ये मियत्र खां ने कहा था। हल्दीघाटी युद्ध में युद्ध स्थल से पलायन कर रही मुगल सेना का हौसला बढ़ाने हेतु अफवाह फैलाई गई थी। युद्ध स्थल से जो मुगल सेना भाग रही थी डर करके, तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए ये जो मित्र खां है इसने अफवाह फैला दी कि बादशाह सलामत युद्ध स्थल में आ रहे हैं। फिर आगे देखिए, इसमें झाला मन्ना बिद्दा, इस पे भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। युद्ध स्थल से घायल प्रताप के निकल जाने के पश्चात मेवाड़ सेना का नेतृत्व किया था। जब महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में घायल हो गए थे तो उनको युद्ध भूमि से बाहर भेज दिया गया और उनका चंवर छत्र वगैरह जो धारण करके और झाला मन्ना बिद्दा ने जो है युद्ध का नेतृत्व किया था। फिर आगे देखिए, बालीचा गांव। दोस्तों, बालीचा गांव ये राजसमंद में है और यहाँ पर चेतक की समाधि बनी गई है। महाराणा प्रताप का जो प्रिय घोड़ा था चेतक, उसकी समाधि किस गांव में? बालीचा। किस जिले में बालीचा? राजसमंद में। फिर अब देखिए, भामाशा। भामाशा कौन था? महाराणा प्रताप का मंत्री। और कहाँ का था? पाली का था। इसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। कर्नल जेम्स टोड ने भामाशा को क्या कहा है? मेवाड़ का कर्ण कहा है। अब क्यों कहा? देखिए, प्रताप को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दान देकर अकबर के विरुद्ध सैन्य संगठन हेतु सहयोग किया था उस जमाने के अंदर। और भामाशा ने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप को दान दी थी। उस वजह से इनको क्या कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है। और इनको मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है और इनको मेवाड़ का दानवीर भी कहा जाता है। अब देखिए, कुछ प्रश्न उत्तर आगे। महाराणा प्रताप के विरुद्ध सर्वाधिक सैन्य अभियान अकबर के किस सेनापति ने किए थे? शहबाज खां। 1577 में, 1578 में, 1579 में। प्रताप के विरुद्ध अंतिम सैन्य अभियान किस मुगल सेनापति ने किया? जगन्नाथ कछावा। अकबर ने उदयपुर कब जीता और उसका क्या नाम रखा? तो 1576 में जीतकर मोहम्मदाबाद नाम रखा था। अकबर ने उदयपुर 1576 में जीता था और उसका नाम क्या रखा था? मोहम्मदाबाद। फिर आगे देखिए, मेवाड़ के इतिहास में एक बार वह अवसर कब आया जो कुंभलगढ़ पर किसी विदेशी का अधिकार हुआ? तो अप्रैल 1578 में शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ को जीता एवं इस प्रकार से कुंभलगढ़ पर अकबर का अधिकार स्थापित हुआ था। फिर है, हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात अकबर ने मेवाड़ में अपना अधिकार सुदृढ़ बनाए रखने के लिए वहां कुल कितनी चौकियां स्थापित की थी? तो कुल 4 चौकियां स्थापित की थी। अच्छी तरह याद रखना। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात अकबर ने मेवाड़ पर अपना आधिपत्य सुदृढ़ बनाने के लिए और मेवाड़ में कुल 4 चौकियां स्थापित की थी। तो चौकियों के नाम कौन कौन से हैं? दिवेर की चौकी, देसूरी चौकी, देबारी चौकी और देवल चौकी। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो थी वो दिवेर की चौकी थी। ठीक है।
अब आ गया दिवेर युद्ध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अक्टूबर 1582 में हुआ था। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 1582 में। दिवेर कहाँ पर स्थित है? राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। ये दिवेर चौकी कहाँ है? राजसमंद में स्थित है। इस युद्ध को क्या कहा जाता है? देखो, मेवाड़ का मैराथन। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन। इस युद्ध का क्या रिजल्ट रहा था? प्रताप, अमर सिंह एवं भामाशाह में युद्ध में दिवेर कोतवाल सुल्तान खां को मार दिया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। महाराणा प्रताप, अमर सिंह और भामाशाह ने युद्ध में क्या किया था? अकबर का जो सूबेदार था उसका काका कोतवाल सुल्तान खां, उसको मार दिया था। इस युद्ध का महत्व देखिए। दिवेर युद्ध को इतिहास में राणा प्रताप की विजयों का पुनः श्री गणेश माना जाता है। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि इतिहास में राणा प्रताप की विजयों का पुनः श्री गणेश माना जाता है दिवेर का युद्ध। अब देखिए आगे चावंड। देखिए 1585 में लूणा चावंडिया से छीनकर राजधानी बनाया। ये चावंड जो थी इसको महाराणा प्रताप ने अपनी संकटकालीन राजधानी बनाया था। प्रताप की संकटकालीन राजधानी का क्या नाम था? चावंड। और इसको किससे छीना था? इसको लूणा चावंडिया से छीन करके फिर अपनी राजधानी बनाया था। तो चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण करवाया महाराणा प्रताप ने। यहाँ पर किसका निर्माण करवाया था? चामुंडा माता का मंदिर। अब इनकी मृत्यु देखिए। चावंड में 19 जनवरी 1597 को धनुष की प्रत्यंचा लगने से इनकी मृत्यु हुई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 को। क्यों? किस वजह से? धनुष की प्रत्यंचा लगने से। इनकी समाधि कहाँ बनी हुई है? बारडोली में। और बारडोली कहाँ है? उदयपुर में। 8 खंभों की छतरी, वहाँ पर 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो ये डिटेल थी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए, किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है राणा कुंभा। किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है? राणा कुंभा। ठीक है। और ये पित्थल जो है ये महाराणा प्रताप का साहित्यिक नाम था। आगे देखिए, शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया था? तो इसका उत्तर है मालदेव। राजस्थान में सर्वप्रथम 1832 में दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत थी। दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत थी। इसका उत्तर है कोटा व एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कोटा व बूंदी। फिर है बीकानेर के किस शासक ने सुमेरगिरी के युद्ध में शेरशाह सूरी को सहायता दी थी? इसका उत्तर है राव कल्याणमल ने। फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? हसमत वाला राजा राव मालदेव को। कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? ठीक है, कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? तो इसमें देखिए, आप देख सकते हैं इसमें नाम कट गया। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, दिवेर का युद्ध। ठीक है, दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। इसका उत्तर है रावचंद्र सेन। सुमेरगिरी का युद्ध 1545 किस किस के मध्य हुआ था? उत्तर है राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य। रणथंबोर के दुर्ग का पतन हुआ था। रणथंबोर के दुर्ग का पतन कब हुआ था? 11 जुलाई 1301 में। 11 जुलाई 1301 में। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 करने हेतु विवश करने वाला शासक कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह। फिर है महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति किस सरदार ने भेंट की थी? इसका उत्तर है भामाशाह ने। निम्न में से कौन सा त्रिपद सही है? कौन सा त्रिपद सही है? तो इसका सही उत्तर आएगा जोधा, मेहरानगढ़, जोधपुर। जोधा किसका? मेहरानगढ़ और जोधपुर। ये जो त्रिपद है ये बिल्कुल सही है। हुमायूं को राखी भेजी थी वह रानी कौन थी? कर्मवती। ठीक है। फिर देखिए आगे, राठौड़ वंश का प्रथम शासक कौन था? रावचूड़ा। चित्तौड़गढ़ के शासक वंश का नाम था, चित्तौड़गढ़ के शासक वंश का नाम था गुहिल। राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवियत्री थी मीराबाई। फिर है छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 करने हेतु विवश करने वाले शासक थे मिर्जा राजा जयसिंह।
राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य था सिरोही। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव सिंहा। फिर है मारवाड़ के, ये हो गया। राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई थी, राजा मान सिंह। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह परिचित थे? चावल। फिर है जयपुर राज्य ने अंग्रेजों से समझौता किया था 1803 में। अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आए थे? तो इसका उत्तर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्न में से कौन सा राजपूत शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? इसका उत्तर है भारमल। मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? इसका उत्तर आएगा कछवाह कुल ने। फिर देखिए आगे, कोटा राज्य की नींव रखी थी? इसका उत्तर है माधो सिंह ने। हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में। फिर है गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कांतली नदी से। किस विदेशी यात्री को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ह्वेनसांग। अब दोस्तों, ये गणेश्वर सभ्यता जो है वो किस जिले के अंदर आ गई है? नीमका थाना जिले में आ गई है। और कांतली नदी किस जिले में आ गई है? नीमका थाना जिले में आ गई है। अब सिक्कर नहीं आएगा इसका उत्तर। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ के अंदर भी कटारगढ़। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक था वासुदेव चौहान। हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था जिसका अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया था, परोपकारिणी सभा। अच्छी तरह याद रखना। राजपूत राजाओं के समय कौन सा धर्म अधिक लोकप्रिय हुआ? हिंदू धर्म। पद्मनी किसकी पुत्री थी? सिंगल द्वीप नरेश गंधर्व सेन की। निम्न में से किस शासक का संघर्ष मुगलों से नहीं हुआ था? महाराणा कुंभा। जाटों का प्लेटो या अफलातून किसे कहा जाता है? सूरजमल को। अगला क्वेश्चन देखिए, आमेर का कछवाह वंश अपने आप को किसका वंशज मानता है? उत्तर है कुश का। बिज्जक डोंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने और कब खोज की थी? तो कैप्टन बर्ट ने 1837 में। फिर है महाराणा अमर सिंह और खुर्रम के मध्य संधि हुई थी, तो 15 फरवरी 1615 को। हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। हरमाड़ा का युद्ध शेरशाह के सेनानायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य हुआ था। उसके पश्चात है किस स्थान को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर है आहड़। खातौली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में। फिर मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था? अपर जनपद में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। अकबर के नवरत्नों में राजस्थान में से कौन कवि थे? अबुल फजल। अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे। फिर है राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है मूणोत नैनसिरी ख्यात। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह के कारण जयपुर एवं जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, किसकी पुत्री थी? नंबर 1 महाराणा भीम सिंह। अब इसी को उल्टा करके पूछा जा सकता है कि जयपुर और जोधपुर के मध्य किस को लेकर के विवाद हुआ था, संघर्ष हुआ था? तो मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर के। अगला है अक्षय शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? अक्षय शाही सिक्के। उत्तर है जैसलमेर में। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा था? तो हल्दी घाटी का युद्ध। मेवाड़ की थर्मोपली हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था। और मेवाड़ का मैराथन जो है वो किसको कहा था? दिवेर के युद्ध को। फिर 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? प्रतिहार वंश का। अगला क्वेश्चन देखिए, पन्नाधाय की रक्षा की
राजकुमार पन्नाध्याय ने रक्षा की राजकुमार उदय सिंह की। महाराणा कुंभा की हत्या की थी उद्दा ने। गहलोत अथवा सिसोदिया वंश के संस्थापक थे गुहिल। रणथंबोर पर अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ था 1303 में। रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंद प्रथम। राठौड़ वंश निम्न से, राठौड़ शब्द निम्न से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। राष्ट्रकूट। किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22 की भरमार थी? 22। उत्तर है महाराणा प्रताप। फिर है राजस्थान में राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? इसका आएगा बीकानेर। अगला देखिए, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी? इसका उत्तर आएगा दुल्हराय ने। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में। मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दी थी? पन्नादहाय। फिर पृथ्वीराज राजसो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? अग्निकुंड से। निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित है? तो 1 नंबर का हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में। इसको बंदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा था, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था। फिर निम्नलिखित में से किस वंश ने चित्तौड़ पर शासन किया था? गुहिल वंश ने। अगला देखिए, 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ था? भरतपुर में। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर है राणा कुंभा ने। प्रख्यात चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? भीनमाल। फिर है निम्न में से किस वंश ने चित्तौड़ पर शासन किया था? गुहिल वंश ने। झाड़साई सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? झाड़साई सिक्के जयपुर से। देखिए, जयपुर नरेशों ने मुगल काल में जिन सिक्कों का प्रचलन किया उन्हें झाड़साई तथा मुगलों के पतन काल में जोधपुर के राठौड़ नरेशों ने अपने नाम के जो सिक्के चलाए उन्हें विजयशाही तथा मेवाड़ के मुगल सिक्कों को एलची कहा जाता था। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से। फिर है अपना सिर काट कर देने वाली प्रसिद्ध हाड़ी रानी का नाम क्या था? तो सहल कमर। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार से आपको बढ़िया टॉपिक पे और बढ़िया जो क्वेश्चन है वो एक साथ मिल सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।